आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है लाइकोपोडियम। मैं आपको बताऊंगा कि लाइकोपोडियम कौन से मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है, ये आपको किन बीमारियों में हेल्प करती है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हूँ आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर हदीद फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और उनको देख के आप हेल्दी रह सकें। बात करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। तो लाइकोपोडियम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपके जब आप खाना खाते हैं और खाना ठीक से हजम नहीं होता, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट में गैस होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। डिटेल में पहले इसके फिजिकल सिम्टम के बारे में बात करेंगे और फिर इसके माइंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। तो इसके फिजिकल सिम्टम में जो एक सिम्टम, वो सबसे पहला जो सिम्टम लाइकोपोडियम का मरीज का आप देखते हैं हमेशा, वो देखते हैं कि मरीज के पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, उसके पेट से हर वक्त गुड़ गुड़ की जैसी आवाज़ महसूस उसको होती है। और साथ साथ जब वो उसको भूख तो बहुत लगती है, बट जैसे ही वो खाना थोड़ा सा खाता है उसका पेट फूल जाता है। तो वो मरीज जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगे लेकिन थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही वो फुल हो जाए, उसका पेट फूल जाए, तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लाइकोपोडियम आपके पेट में जब बहुत ज़्यादा गैस होती है और वो गैस ठीक से पास नहीं हो रही होती, मुश्किल से पास होती है, और पेट दबाने से आपको जो है वो गैस पास होना महसूस हो जाए, जैसे ही आप पेट दबाते हैं, पेट को अपने प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो गैस पास होती है, तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली मेडिसिन है। इसका सिम्टम ये होता है कि ये आपके पेट में जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जब कमज़ोर होता है, जब आपका खाना देर से हज़म हो रहा होता है और खाना देर से हज़म होने की वजह से पेट में जो है वो उसमें गैस बन जाती है और आपके इंटेस्टाइन में जब सीवियर गैस बन जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूल जाता है और पेट दबाने से गैस बाहर निकलती है और आपको भूख लगती है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा-सा खाना खाते हैं, तो आप फुल हो जाते हैं, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के अंदर वैसे ही इतना गैस मौजूद होता है और इंटेस्टाइन में वैसे ही जो है वो स्टूल मौजूद होता है कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, इसलिए आप ज़्यादा खाना कंज्यूम नहीं कर पाते। तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसे मरीजों को लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। लाइकोपोडियम आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करने वाली मेडिसिन है। वो लोग जिनको बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, या वो लोग जिनको घर में तो उनको नॉर्मल स्टूल पास होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी और के घर पे जाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका ये की सिम्टम है कि नॉर्मल रूटीन में आप ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं, आप किसी और के घर पे जाते हैं या कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। इसके अलावा वो लोग जिनको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से उनकी भूख खत्म हो जाती है। वैसे उनको भूख लगती है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, उनका पेट फुल हो जाता है, उनसे ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको जॉइंट्स पेन होता है, उनकी हड्डियों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, उनको असाबी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि वो ठीक से खाना खा नहीं पा रहे, उनको जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उनके जिस्म में फूड से वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जैसे ही थोड़ा-सा खाना खाते हैं, उनका पेट फूल जाता है, उनका भूख खत्म हो जाती है। तो उसमें ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको लेफ्ट साइड का हर्निया हो जाए। जब लेफ्ट साइड का हर्निया हो जाए, तो लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल करना चाहिए, या कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रोडोडेंड्रन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप पल्साटीला का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं लेफ्ट हर्निया के अंदर, तो उसमें लाइकोपोडियम 200 को लाज़मी ऐड करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी पैटर्न मेडिसिन होती है हर्निया के लिए, उसमें लाइकोपोडियम लाजमी होती है। तो लाइकोपोडियम 200 लेफ्ट साइड की हर्निया को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको अपने कॉम्बिनेशन में लाजमी डालना चाहिए। इसके अलावा लाइकोपोडियम का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको डिप्रेशन हो गया है और डिप्रेशन के साथ साथ उनके बाल गिरना शुरू हो गए। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है जिनके सर से और डिप्रेशन हो गया है, तो उसमें लाइकोपोडियम आपको हेल्प करती है आपके डिप्रेशन को कम करने में और आपके बालों की मजबूती के लिए ये अच्छी मेडिसिन। लाइकोपोडियम को जो है वो मेल टॉनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने वाली मेडिसिन भी है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ जाए, या आपका जो है वो स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है वो पतला हो जाए, पानी जैसा हो जाए, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। बट यहाँ पे ये याद रखने वाली बात ये है कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरा ज़ाती प्रैक्टिस में मैंने ये नोटिस किया है कि लाइकोपोडियम का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए 40 प्लस के लोगों को करना चाहिए। ये 18 प्लस या नौजवानों को मेडिसिन इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती।
आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी, इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मेडिसिन 40 प्लस लोगों के लिए है, जो आपकी अगर आपकी एज 40 प्लस है, 40 से ज़्यादा है और 40 से ज़्यादा होने के बाद आपको सडनली से जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। पहले आपकी जवानी में आपको कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं था, आपको कोई जो है आपकी जो है मेल पावर बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब अचानक से विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो मेल पावर है वो आपका कम होना शुरू हो गया है, आपको जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, या आपका स्पर्म जो है वो बिल्कुल जो है वो पतला हो गया है। तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी इम्पोर्टेंसी को ठीक करने में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में, आपके मेल पावर को बढ़ाने में ये मेडिसिन हेल्पफुल रहती है। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है, ऐसा डॉक्टर मैंने नोटिस किया है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनके पेट में गैस रहता है और साथ साथ जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम रहता है, अगर ये तीनों सिम्टम मिल रहे हैं तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसमें सिंगल रेमेडी लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए ट्वाइस अ डे, सुबह में और रात में। तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पेट में गैस और ब्लोटिंग तीनों खत्म हो जाएगी। तो अगर ये तीनों सिम्टम्स एक ही पेशेंट के अंदर मिल रहे होते हैं तो उस पेशेंट को कोई और मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कराएं, डायरेक्ट लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल उसको कराएं। और वो बोलें कि रोज़ाना ट्वाइस अ डे सुबह में और रात में ये मेडिसिन थोड़ा सा पानी ले लें, आधा कप पानी लेके 10 बूंद 10 कतरे डाल के पी जाएं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस में ये देखा है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, जो मीट लवर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और गोश्त खाने की वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया, क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, जो फाइबर उनको मिलने वाला है वो जब उनको नहीं मिल रहा होता तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, उनको एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो मीट लवर्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप मीट लवर हैं तो लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुबह में, दोपहर में और रात में 3 टाइम आप ये मेडिसिन खाएंगे तो आपको आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में गैस ठीक हो जाएगी। वो लोग जिनके अमूमन पेट में गैस रहती है, उनका पेट फूला रहता है और पेट प्रेस करने से जो है वो गैस पास होती है, तो उनके लिए लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल करना चाहिए 24 घंटे में एक मरतबा, 24 आवर्स में एक मरतबा आपने लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट अपनी ज़बान पे टपका लें, 1 या 2 बूंद एक मरतबा 24 घंटे में डायरेक्ट अपनी ज़बान पे टपकाएं, तो आप इससे देखेंगे कि ग्रेजुअली आपके पेट की जो गैस है वो आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और फिर वापस से ये पाइल अप नहीं होगी, वापस से ये जमा नहीं होगी। इसके अलावा वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और जैसे ही वो कहीं ट्रैवल करते हैं तब कॉन्स्टिपेशन होता है, वरना कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उन लोगों के लिए जब भी वो ट्रैवल करने जाएं तो लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। डायरेक्ट 1 बूंद अपनी ज़बान पे टपकाएं सुबह में और 1 बूंद अपनी ज़बान पे टपकाएं शाम में, ट्वाइस अ डे, सुबह में और शाम में अपनी ज़बान पे डायरेक्ट 1 बूंद जो है वो लाइकोपोडियम का टपका लें जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, पेट में ममोड़ नहीं आएगा, वॉमिट नहीं आएगा ट्रैवल की वजह से। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ट्रैवल में, ये बहुत अच्छा पार्टनर आपके लिए साबित होने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा वो लोग जिनको हर्निया हो गया है, लेफ्ट साइड पे हर्निया हो गया है, तो उनको लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए, 2-2 घंटे पे करना चाहिए, जिससे उनके पेट में हर्निया की वजह से जो दर्द होता है, जो पेट में ममोर होता है या पेट में गैस भी होती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी और हर्निया ऐसे ऐसे श्रिंक होकर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा वो लोग जिनको माइल्ड डिप्रेशन रहता है और जिनके बाल गिर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, उनको रोज़ाना रात में सोते टाइम लाइकोपोडियम थोड़ा सा पानी लेके 10 कतरे डाल के पीना चाहिए। लाइकोपोडियम 30 रात में सोते टाइम आप इस्तेमाल करेंगे, 10 कतरा डालें, जब आप सोने लगें तब 1 घूंट पानी में 10 कतरा डाल के पी जाइए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके डिप्रेशन को ओवरकम करने में, आपकी असाबी मजबूती के लिए और आपके बाल को गिरने से भी बचाएगी। वो लोग जिनको तंबाकू का प्रॉब्लम रहता है, जो बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टोबैको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टोबैको चबा के खा रहे हों या सिगरेट की शक्ल में टोबैको का इंटेक कर रहे हो, और टोबैको खाने की वजह से उनको खांसी हो जाए, उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े जब उनके कमज़ोर हो जाएँ, उनको शदीद खांसी होती है, ड्राई कफ होता है, तो उसमें भी लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि वो लोग जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं और लेकिन उनकी अर्जेस की वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे, तो उसमें लाइकोपोडियम जो है वो 1 एम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। हफ्ते में एक मरतबा लाइकोपोडियम 1 एम अपनी ज़बान पे टपकाएं और उससे जो है ये होगा कि आपका जो कैफ़ीन का इंटेक है वो आपका कम हो जाएगा, आपका माइंड ज़्यादा कैफ़ीन को क्रेव नहीं करेगा, कैफ़ीन की क्रेविंग्स, तंबाकू नोशी की क्रेविंग
सिगरेट्स की क्रेविंग, टोबैको की क्रेविंग आपकी ग्रेजुअली आप देखोगे कि कम होना शुरू हो जाएगी और आपको सिगरेट छोड़ने में, तंबाकू छोड़ने में आसानी होगी। इसकी एक और सिम्टम मैंने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस में, जो एजेड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ एजेड लोग हैं और जब उनको जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, वो चाह रहे हैं कि अभी भी उनकी सेक्स लाइफ जो है वो थोड़ा-सा मेंटेन रहे, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, उनके अर्जेस तो हैं बट उनका जो कह लो कि मेल पार्ट है वो ठीक से काम नहीं करता, उनके डिज़ायर अभी भी ख़त्म नहीं हुए, उनके डिज़ायर बहुत हैं, लेकिन उनका मेल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ठीक से काम नहीं करता। तो उन लोगों को भी लाइकोपोडियम 1 एम हफ्ते में 1 मरतबा डायरेक्ट ज़ुबान पे टपकानी चाहिए। तो आई रियली होप आपको ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मज़बूत करने के लिए। यहाँ पे वीडियो के एंड पे मैं लाजमी आपको डिस्क्लेमर देता चलूँ कि अगर आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिला वजह अपने मेल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस मेडिसिन का हमेशा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। कोई भी मेडिसिन, जो लोग अक्सर मैंने देखा है कि लाइकोपोडियम, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो इंटरनेट से देख के लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मेल पावर को बढ़ाने के लिए, इवन दो दे आर परफेक्टली हेल्दी। तब ये मेडिसिन आपको नुकसान देगी, आपको उससे जो है वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि इन लॉन्ग रन आपको उससे नुकसान होगा और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और साथ-साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर के पास जाएँ, उसको बताएँ कि मैंने आपको ये मेडिसिन बताई है इन सिम्पटम्स के अंदर, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।